नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कि एफएमएस 3.0 पे वेंडर रजिस्ट्रेशन में किसी भी संस्था, जैसे मान लो विद्यालय में एसडीएमसी बनी हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन यानी एज ए वेंडर उसको कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको डीडीओ लॉगिन में आना है और डीडीओ लॉगिन में आने के बाद में यहाँ नॉर्मली जो काम आप डिस्बर्समेंट इंजन में जाकर के एम्प्लॉय मैनेजमेंट में करते हैं, लेकिन यहाँ वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कोड डी। आपको कोड डी में क्लिक करना है। कोड डी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ रोल है वो अप्रूवर आएगा, लेकिन अप्रूव रोल में वेंडर मैनेजमेंट का है, जिसमें लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वेंडर का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से रोल है वो मेकर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मेकर रोल सेलेक्ट करेंगे उससे पहले आपको टास्क असाइन में जाकर के ये रोल सारे असाइन कर लेने। अब जैसे मान लो मेकर में जाकर के बाद में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है वेंडर मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है वेंडर रजिस्ट्रेशन। अब मान लो ये लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके वेंडर जो भी है वो रजिस्टर्ड यहाँ आपके शो हो जाएंगे। लेकिन मान लो नए वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ वेंडर रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अब आपके तीन तरह के ऑप्शन है कि क्लासिफिकेशन है एसएन संस्थान यानी संस्थान आधार नंबर, एसएन नंबर से कर सकते हैं, जीएसटी नंबर, या तीसरा है अदर्स। मान लो जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब इसके बाद में यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं, फर्म कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, उसके बाद में फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, एसएन यानी संस्थान आधार नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, इसके अलावा राज्य, स्टेट वगैरह, ये सारे ऑप्शंस धीरे धीरे आएंगे। लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, उसके आगे सेलेक्ट ऑप्शन से वो चेंज होते रह जाएंगे। अब यहाँ से जैसे फर्म कैटेगरी में आप मान लो एक तो जैसे कोई एसडीएमसी का कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनजीओ टाइप में आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये प्रोप्राइटर है, ना पार्टनरशिप है, सोसाइटी भी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है। तो आप इसको ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप में कर सकते हैं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही होता है। अब यहाँ से बिजनेस कैटेगरी में आप यहाँ से अगर मान लो स्टार्टअप है, एमएसएमई, ग्रांट है, कुछ नहीं तो आप अदर्स में कर लें। उसके बाद में आपको नेम लिखना है, तो आपके जो भी एसडीएमसी है उसका आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है जो रिकॉर्ड में है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपके संस्था प्रधान उनके लिख दें, ईमेल आईडी आपके कार्यालय का, विद्यालय का लिख दें, क्योंकि एसडीएमसी की बात है तो विद्यालय का ईमेल आईडी आ जाएगा। जीएसटी नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, पैन नंबर संस्थान का बना हुआ है तो आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ बैंक डिटेल्स में वर्चुअल आभासी खाता तो नो रखें। उसके बाद में आईएफएससी कोड इंटर करने, अकाउंट नंबर इंटर करना है, कन्फर्म अकाउंट करना है, अकाउंट होल्डर का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद में ब्रांच का नाम है आईएफएससी कोड से अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपलोड चेक या पासबुक की कॉपी अपलोड करनी है और इस दिस प्राइमरी अकाउंट तो येस है तो इसको येस पर क्लिक करके इसको सारे को ऐड करना है और उसके बाद में फॉरवर्ड टू चेक करना है। तो मैं आपको पूरा ये करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जैसे नेम है वो एंटर करना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर, अगर जो भी चीज़ें आपके पास में है वो आप इंटर करके यहाँ से मैं आपको आगे करके बताता हूँ। तो यहाँ आपने नेम में एसडीएमसी आपकी संबंधित विद्यालय का नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिए संस्था प्रधान के, ईमेल आईडी लिख दी, जीएसटी नंबर नहीं है तो खाली छोड़ दें। उसके बाद में पैन नंबर आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ऐड न्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ आपको आईएफएससी कोड इंटर करना है, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है। तो आईएफएससी कोड इंटर करते ही आपके कुछ डिटेल तो आ जाएगी। तो मैं यहाँ जैसे आईएफएससी कोड इंटर करूँ, उसके बाद में अकाउंट नंबर एक बार इंटर करना है, उसके बाद में कन्फर्म करना है और कन्फर्म करने के बाद में जैसे आईएफएससी कोड है आरएस, जो भी आपके आईएफएससी कोड है, जिस भी बैंक का नाम है वो आईएफएससी कोड है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया बैंक का नाम, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वगैरह, ये ब्रांच का नाम वगैरह आ गया। अब आपको यहाँ बैंक अकाउंट खाता धारक नंबर, अकाउंट खाता नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और खाता धारक का नाम, जैसे एसडीएमसी के नाम से खाता है तो एसडीएमसी लिख दें, जो भी है वो आपको लिख करके इसको जब पूरे ये भरेंगे तभी आपके यहाँ नीचे जो ऐड का ऑप्शन है ये काम करेगा। तो मैं इंटर करके बताता हूँ। अब आपको यहाँ अकाउंट नंबर हो गया, कन्फर्म अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट खाताधार का नाम तो एसडीएमसी आपकी आ जाएगी। उसके बाद में ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकल आ रहा है और अब यहाँ आपको पासबुक कॉपी या चेक कॉपी है तो इंटर करनी है। तो यहाँ से मैं जो पासबुक है वो यहाँ से जैसे अपलोड की हुई ली हुई तो उसको इंटर किया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है और ये इस दिस प्राइमरी अकाउंट तो येस पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिमार्क में आप लिखना चाहें तो लिख दें एसडीएमसी है और यहाँ से आप सेव एज पहले ड्राफ्ट कर लें
तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आप इसको ड्राफ्ट को वापस एक्शन पे क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर दें, यहाँ से फॉरवर्ड टू चेकर। तो यहाँ जो भी है यहाँ से जैसे ये तो नया हो गया, लेकिन इसको यहाँ जैसे डिटेल्स आगे कुछ सेकंड में थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो ये मेकर का हो गया। अब यहाँ से आप वापस SDMC लिख करके ये फॉरवर्ड टू चेकर पे क्लिक करके यहाँ से कंफर्म करके प्लीज़ ऐड पर्सनल डाटा। तो ये इसी को आपको थोड़ा वापस बैक जा करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से वापस एक बार बैक जाएं, यहाँ से जैसे जो भी डाटा था इसको एक बार वापस वेंडर रजिस्ट्रेशन में जा करके बैक जा करके एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट तो पहले ही किया हुआ है, ये सारी डिटेल्स है। अब इसको आपको पहले सेव एज ड्राफ्ट कर लें और यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो कुछ सेकंड आपके समय लेगा, उसके बाद में ये सक्सेसफुल हो गया। अब आपको इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ नंबर पे क्लिक करके फॉरवर्ड टू DDO करना है। तो यहाँ से फॉरवर्ड टू चेकर करना है, तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये प्लीज़ ऐड की पर्सन डाटा, तो इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ एरर आ रहा है। तो अब यहाँ जैसे फॉरवर्ड टू चेकर आ रहा है, यहाँ चेकर कर रहे हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ ऐड की पर्सन डाटा। अब ये क्या है, तो यहाँ से जैसे की पर्सन डाटा के लिए आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ओनर चेयरमैन ऑब्लिक की पर्सन ऑब्लिक प्रोप्राइटर डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि स्टार दिया हुआ है। अब इस पर ऐड न्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आपके यहाँ ज़्यादा नहीं तो कम से कम स्टार वाले 2 ऑप्शन हैं वो आप एंटर कर लें। पहले तो आपको नाम एंटर करना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर। तो ये जो भी जैसे संस्था प्रधान उनके नाम मैं एंटर करके यहाँ बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने 2 चीज़ें बदली, नाम बदले और मोबाइल नंबर, और ऐड पे क्लिक करना है। अब ये ऐड जैसे हो गया। अब यहाँ आपको फॉरवर्ड टू चेकर पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। ये आ गया सक्सेसफुली, वेंडर ID हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ वापस इसका स्टेटस देखेंगे तो ये फॉरवर्ड टू चेकर, अब ये चेकर पे गया। अब यहाँ से आपको मेकर के बाद में चेकर रोल पे जाना है और चेकर रोल पे जा करके आपको इसी तरीके से यहाँ आपको ये मिल जाएगा। अब इसको एक बार यहाँ से रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी सारी शो हो जाएगी, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID वगैरह है, अकाउंट नंबर वगैरह है, ये सब कुछ आपके यहाँ से आ गया। अब यहाँ से इसको फॉरवर्ड टू अप्रूवर करना चाहें, गलती है तो आप रिवर्ट टू मेकर कर दें, और सही है तो आप इसको फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर लें। यहाँ से जैसे ये सही हो गया, कोई समस्या नहीं है। अकाउंट नंबर वगैरह आप चेक कर लें, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। अब आप अच्छी तरह चेक करके आश्वस्त हो जाए, उसके बाद में आपको यहाँ से फॉरवर्ड टू अप्रूवर करना है और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है। फेल। अब इसमें प्लीज़ ऐड रिमार्क, तो ऐड रिमार्क में आप जैसे यहाँ कुछ भी लिख दें, मान लो जैसे ओके तो आप ओके लिख दें, यहाँ से जैसे ओके लिख दिया और फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे, यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे तो ये वेंडर रेफरेंस नंबर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ से ये फॉरवर्ड होकर के अप्रूवर पे चला गया। अब आप यहाँ से चेक करके बाद में अप्रूवर रोल पे क्लिक करेंगे तो वापस से अप्रूवर रोल पे जा करके भी आपको इसको एक बार कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ से जैसे ये इस पर क्लिक करेंगे और ये अच्छी तरह से देख लें उसको, इसके बाद में रिमार्क करके इसको अप्रूव करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि आप FMS 3.0 पे मान लो किसी फर्म या SDMC, खास करके विद्यालय के SDMC, अगर वहाँ उसको वेंडर के रूप में कई कामों में आगे जरूरत पड़ेगी, तो अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन करना तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चेकर, मेकर और अप्रूवर रोल से उसको तीनों स्टेप से कर करके ये पूरा करना है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपनी वेंडर ID भूल गए तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, और DDO लेवल पे वेंडर ID को कैसे मैप करेंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।